आज इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी अंबिकापुर का 2023-24 सेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी का 2023-24 सेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म भराना आज से चालू हो गया है। मतलब कि लास्ट डेट इसका कब है? 29 जनवरी तक, 29 जनवरी 2024 तक लास्ट डेट है। मतलब 22 दिसंबर 2023 से लेकर 29 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। ठीक है, तो यही चीज सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो प्रोसेस बताया जाएगा फॉर्म भरने का, वो रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे यूजी कोर्सेस हो या पीजी कोर्सेस हो, सबके लिए सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो हम लोग प्रोसेस बताएंगे उसको स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइएगा, समझते जाइएगा किस तरह से हम फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो प्रोसेस बताएंगे प्राइवेट वाले के लिए बताएंगे किस तरह से प्राइवेट वाले फॉर्म भर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में है, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, चाहे बीए हो चाहे बीकॉम हो चाहे बीएससी हो। ठीक है, उसके बाद जस्ट रेगुलर का बताएंगे। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास ब्राउजर ओपन कर लिए। अब यहाँ पर जस्ट हमको यहाँ पास लिखना है संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी। जस्ट हम लोग यहाँ पास लिखिए। लिखने के बाद यहाँ पास शो करा संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पास संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का यहाँ पास होम पेज आ गया। ठीक है, अब हमको क्या भरना है? यहाँ पास एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पास हम लोग प्रोसेस बता रहे हैं, प्राइवेट वाले लोग के लिए बता रहे हैं जो फर्स्ट बार फॉर्म भर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं प्राइवेट वाले। ठीक है, तो उसका हम लोग कैसे फॉर्म भर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर बीए हो चाहे बीकॉम हो चाहे बीएससी हो, जो प्राइवेट मोड में पार्ट 1 का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा? तो यहाँ पास देखिए हमारे पास शो कर रहा है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और नीचे यहाँ पास ऑप्शन लग रहा है प्राइवेट एक्स या सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमको ये वाला लिंक सिलेक्ट करना है। जो बीए बीकॉम बीएससी पार्ट 1 के लिए फॉर्म भर रहे हैं प्राइवेट वाले, वो इस लिंक का सिलेक्ट करेंगे। इस लिंक पे बस क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको अपना सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, बीए पार्ट 1 के लिए या बीएससी पार्ट 1 के लिए या बीकॉम पार्ट 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास हम जैसे मान के चलिए बीए पार्ट 1 क्लिक कर रहे हैं, तो बीए पार्ट 1 सिलेक्ट किए और देखिए यहाँ पास डेट भी दिखा रहा है 22/12/2023 से लेकर 29/1/2024। ये हमारे पास डेट दिखा रहा है कि आज से डेट चालू है और लास्ट डेट 29/1/2024 तक है। तो जैसे बीए पार्ट 1 के लिए हम फॉर्म भरे तो बीए पार्ट 1 सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पास जस्ट हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते हैं हमारे पास ऊपर में सबसे पहले कुछ नोट दिया है, इस नोट को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, तब उसके बाद फॉर्म भरना है। तो नोट में देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या लिख रहा है कि ऐसे परीक्षार्थी जिन्हें संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से 2020-21, 21-22, 22-23 में यूजर आईडी मिला है, वह इस लिंक से रजिस्ट्रेशन ना करे। स्टूडेंट लॉगिन में जाकर डायरेक्ट परीक्षा फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, तो आपको यहां से फॉर्म नहीं भरना है। यूजर आईडी पासवर्ड किसके पास होगा? सेकेंड ईयर वाले के पास होगा, फाइनल वाले के पास होगा, या जो पीजी के लिए फॉर्म भरे हैं, जो एमकॉम एमए के लिए फॉर्म भरे हैं, उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा। तो वो लोग इस लिंक का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पास वो लोग के लिए फॉर्म नहीं है। ये फॉर्म किसके लिए? तो केवल जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहा है बीए बीकॉम बीएससी, जो पार्ट 1 के लिए प्राइवेट मोड में जो फॉर्म भर रहे हैं, वो लोग यहाँ पास इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पास वो फॉर्म भरेंगे, उनको सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, तो जैसे मान चलिए बीए पार्ट 1 हम लोग सिलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ कुछ नोट्स दिया है, इस नोट्स को अच्छे से पहले पढ़ लेना है, तब उसके बाद फॉर्म भरना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग यहाँ शो करा व्यू इंस्ट्रक्शन, यहाँ से क्लिक करके और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ के आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है, ये सबको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम लोग फॉर्म भरना चालू करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिख रहा है क्या? इनरोलमेंट। तो इनरोलमेंट छोड़ देना है, क्योंकि इनरोलमेंट जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहा है उसके पास इनरोलमेंट नहीं होगा, तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पास लिख रहा है स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट टाइम क्या? तो हम लोग प्राइवेट के लिए फॉर्म भरे तो जस्ट प्राइवेट आपको सिलेक्ट करना है। कॉलेज, किस कॉलेज के लिए आप फॉर्म भरे, तो यहाँ से कॉलेज का नाम आपको क्या कर लेना है? सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हम कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पास एग्जाम किसके लिए आप फॉर्म भर रहे, तो जैसे बीए पार्ट 1, तो बीए पार्ट 1 सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पास आपको क्या करना है? सेशन सिलेक्ट करना है, तो 2023-24 सेशन होगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है? यहाँ से सिलेक्ट करना है श्रीमती कुमारी, मतलब अगर आप गर्ल्स है तो कुमारी सिलेक्ट कीजिए, अगर आप मैरिड है तो जस्ट श्रीमती सिलेक्ट कीजिए, अगर आप मेल है तो जस्ट श्री सिलेक्ट करिए। तो जैसे मान चलिए हम श्री सिलेक्ट किए। अब यहाँ पास स्टूडेंट नेम लिख रहा है, तो जैसे हम यहाँ पास स्टूडेंट नेम जैसे लिख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम सिलेक्ट कर लिए।
अब यहाँ जस्ट आपको क्या करना है कि फादर नेम सेलेक्ट करना है, तो जस्ट हम लोग यहाँ पास फादर नेम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ जस्ट आपको मदर नेम डालना है, तो जस्ट हम मदर नेम यहाँ डाल दिए। अब यहाँ से जस्ट आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से जस्ट आपको क्या करना है कि डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। तो हम यहाँ जैसे मान चलिए कोई भी डेट, हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जैसे हम यहाँ पास डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। अब यहाँ से कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है कि कैटेगरी आपका क्या है, तो जैसे जनरल है। अब यहाँ से आप मीडियम सिलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम है आप इंग्लिश मीडियम, तो जैसे हिंदी मीडियम है। यहाँ पास आपको क्या करना है कि अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है कि ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और यहाँ पास आपको आधार नंबर डालना है, और यहाँ नेशनलिटी में आपको क्या डालना है कि इंडियन डालना है, इंडियन आप लिख लेंगे। और यहाँ से आपको क्या करना है कि अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि जो भी आपका स्टेट होगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ स्टेट सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पास ये ऑप्शन नो ही रहेगा, नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब डिटेल आपको अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद एक बार आप मिला लेंगे अच्छे से कि जो आप भरे हैं सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद जस्ट आपको ये टिक करना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ, ये सही आपको टिक करना है। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है कि सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जस्ट आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पास एक बॉक्स देगा, उस बॉक्स में आप डालेंगे, ठीक है। तो बॉक्स पे डालते ही आपका क्या हो जाएगा, सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक आपका यूजर आईडी एक आएगा, ठीक है। उस यूजर आईडी को आप डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा मैसेज, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, यूजर आईडी पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल में, मतलब रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पास इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पास केवल बताने के उद्देश्य से आपको यहाँ पास वीडियो बन रहा है। तो हम यहाँ पास कोई फॉर्म नहीं फिल कर रहे हैं, यहाँ पास प्रोसेस आपको बता दिए कि किस तरह से क्या क्या फॉर्म भराएगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आपके मोबाइल पर जस्ट यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। अब उसके आगे का काम हम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से करेंगे। जस्ट आपके मोबाइल पर जब यूजर आईडी पासवर्ड आएगा तो अब यहाँ पास आपको क्या करना है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। अब रजिस्ट्रेशन करते ही आपके मोबाइल पे क्या हो जाएगा, एक यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं कि आप उसके द्वारा आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पास प्राइवेट हो चाहे रेगुलर हो, वो लोग भी अब यहाँ पास जो भी काम करेंगे प्रोसेस सेम होगा, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे फाइनल हो, या एमकॉम या एमए वाले हो, सबका प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। तो अब रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए सेम प्रोसेस है, जो यहाँ पास बताया जा रहा है कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी रेगुलर प्राइवेट वाले होंगे, आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा तो आपके पास यूजर आईडी एक पासवर्ड होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पास देखिए ऊपर में शो करेगा स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। इस स्टूडेंट लॉगिन पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पर संत गेरा गुरु का होम पेज में ही आपको ऊपर में शो करेगा स्टूडेंट लॉगिन, इसी पे आपको जाना है। यहाँ पर जाएंगे तो जस्ट आपको यहाँ पास यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डाल के लॉगिन करना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास एक यूजर आईडी पासवर्ड हमारे पास है, उसको डाल के लॉगिन करते हैं और आपको प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद अगर मान के चलिए अगर आप सेकेंड ईयर फाइनल या जस्ट पीजी का प्राइवेट मोड में फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, आप भूल गए हैं, तो यहाँ नीचे ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है फॉरगेट पासवर्ड, रिसेंट यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो जैसे मान के चलिए अगर आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ रिसेंट यूजर आईडी एंड पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको यहाँ पास आपका डिटेल मांगेगा, जैसे आप अपना यूजर नेम डाल दीजिए या फिर आधार नंबर डाल दीजिए। तो जैसे आधार नंबर सबके पास होता है नॉर्मली, तो जस्ट आप आधार नंबर यहाँ डाल के यहाँ पास आप क्या करेंगे, सर्च डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप सर्च डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पास मोबाइल नंबर आ जाएगा, मांगेगा आपका मोबाइल नंबर। तो जस्ट अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और उसको जस्ट सबमिट करिएगा, तो आपके मोबाइल पे फिर से यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेज दिया जाएगा। तो उसको डाल के आप क्या कर सकते हैं कि लॉगिन कर सकते हैं। जस्ट हम लोग यहाँ पास बैक हो जाते हैं। अब बैक होने के बाद जस्ट उसको लॉगिन करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसका प्रोसेस बता रहे हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास जो आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसको डाल के आपको यहाँ पास क्या करना है कि अब लॉगिन करना है। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास लॉगिन कर रहे हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस तरह से आपका यहाँ पास खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पास पूरा आपका डिटेल्स शो करेगा, यहाँ पास आपका पूरा डिटेल्स शो करेगा, जो भी आपका नाम उम होगा यहाँ पास दिखाएगा। यहाँ पास फर्स्ट में ऊपर में जस्ट यहाँ पास आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पास पूरा ऑप्शन शो करा है कि आप अपने फॉर्म का किस तरह से फॉर्म यहाँ पास अपना एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं।
तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जस्ट आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट में आपको यहाँ पर शो करा अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म, ठीक है। यहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ पास अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म में यहाँ पास क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करते यहाँ पास इतना सारा पूरा ऑप्शन दिख रहा है, सबको आपको सिलेबस यूज करते जाना। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको यूज करना है ऐड रिमूव न्यू एग्जाम, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अब सबसे पहले यहाँ पास शो करे एग्जामिनेशन, यहाँ पास आप क्लिक करेंगे। आप किस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें, यहाँ पास अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान चलिए बीए पार्ट 1, तो बीए पार्ट 1 सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पास कैटेगरी आपका क्या है, रेगुलर है, प्राइवेट है, ठीक है। तो जैसे मान चलिए अगर आप प्राइवेट वाले हैं तो प्राइवेट आप सिलेक्ट करेंगे, रेगुलर है तो रेगुलर वाले होंगे, ठीक है। तो जैसे मान चलिए रेगुलर है तो रेगुलर सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पास आप कॉलेज, किस कॉलेज में अप्लाई करें तो उस कॉलेज का नाम आप यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका कॉलेज होगा। अब ये सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पास क्या करना है कि ऐड एग्जाम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिटेल सेव हो जाएगा, ठीक है। इतना काम कंप्लीट। अब इसके बाद फिर से आप जब ये सेव हो जाएगा तो फिर से आपको यहाँ पास अप्लाई फॉर एग्जाम पे क्लिक करना है। हम यहाँ पास नहीं कर रहे हैं, केवल आपको प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। फिर से आपको क्या करना है कि अप्लाई फॉर एग्जाम पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद शो करा है सिलेक्ट सब्जेक्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको क्या करना होगा कि जो आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका यहाँ पर सब्जेक्ट दिखाएगा। आप किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करें वहां से पूरा आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ ऊपर कुछ नोट भी दिया है, आप यहाँ पास नोट उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेव का बटन होगा उसको आप सेव करेंगे, ये भी हो जाएगा। उसके बाद फिर से अप्लाई फॉर एग्जाम में चल जाएंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा क्या, यहाँ शो करा है प्रीवियस मार्क डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपके पास यहाँ पास क्या करना होगा, अब जो पीछे पड़े हैं, मतलब मान के चलिए कि आप बीए पार्ट 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पास 10वीं 12वीं का डिटेल डालना होगा, कितना नंबर पाए हैं, कितने में कितना नंबर पाए हैं, यहाँ पास आपको पूरा डिटेल डालना होगा। अगर आप सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भरे तो आपको फर्स्ट ईयर का डिटेल डालना होगा। अगर आप फाइनल के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पास सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का डिटेल दोनों को डालना होगा। और अगर आप एमकॉम या एमए के लिए अप्लाई करें तो आपको यहाँ पास फाइनल का डिटेल डालना होगा। उस डालने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पास सेव करना होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या प्रीवियस मार्क डिटेल आपको डाल देना है। तो उसके बाद फिर से आपको यहाँ पास अप्लाई फॉर एग्जाम में जाएंगे। अब यहाँ पास प्रीवियस मार्क डिटेल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर शो करा अटैच डॉक्यूमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको क्या करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या अटैच करेंगे, यहाँ से आप टिक कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ से आप जैसे यहाँ लिख रहा है फोटो कॉपी मार्कशीट सेकेंड ईयर, जैसे अगर आप मान के चलिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट और सेकेंड ईयर फॉर ऑल ईयर सेमेस्टर प्रीवियस एग्जाम 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये फर्स्ट वाला सर आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। फिर यहाँ पास आप निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे तो इसको भी टिक कर देंगे। उसके बाद अगर जाति कास्ट वाला लगाते हैं उसको भी आप टिक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कुछ लगा रहे हैं तो आप माइग्रेशन का सर्टिफिकेट भी यहाँ से क्या करेंगे, टिक करेंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, मतलब फॉर्म के साथ जो जो आप डॉक्यूमेंट देंगे उसको आपको यहाँ पास टिक कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पास 10वीं 12वीं आप आधार कार्ड देंगे तो इसको आप टिक कर लेंगे और यहाँ निवास को भी टिक कर लीजिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट को भी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। माइग्रेशन आपको प्राइवेट में नहीं लगेगा। और अगर आप सेकेंड ईयर फाइनल क्लिक कर रहे हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपको सिलेक्ट कर लेना है और जस्ट आपको यहाँ पास निवास को भी ये सब टिक कर लीजिएगा। ये सब डिटेल आपको करने के बाद सेव डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर शो करा एक ऑप्शन, देखिए शो करेगा, अब यहाँ पास एक ऑप्शन शो करा है क्या, स्टूडेंट प्रोफाइल। यहाँ पास देखिए यहाँ पर शो करा है स्टूडेंट प्रोफाइल, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास देखिए शो करा है पर्सनल डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपका जो भी आप पर्सनल डिटेल जो रजिस्ट्रेशन करते समय डालें वो सब यहाँ पर शो करेगा। अगर आपको कुछ छूटा है तो यहाँ पास देख के जस्ट आपको क्या करना होगा, उसको डालने के बाद जस्ट यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है, ठीक है, ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से स्टूडेंट प्रोफाइल में जाके यहाँ पास स्टूडेंट प्रोफाइल पे फिर से आप क्लिक करेंगे और यहाँ से शो करा एजुकेशनल डिटेल करंट ईयर, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पास आपको क्या करना होगा कि मतलब अगर आप रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर वाले क्या करने होंगे, यहाँ पास आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है रेगुलर, ठीक है। और यहाँ से जस्ट आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है, कोई दूसरे कॉलेज की अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जस्ट आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है और यहाँ से एग्जामिनेशन सिलेक्ट करना और जस्ट अपडेट कर लेना है। उसके बाद फिर से आप यहाँ पास स्टूडेंट प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ से जस्ट आपको क्या कर लेना है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है।
यहाँ पर देखिए शो करा है प्रीवियस एजुकेशनल डिटेल, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अपना प्रीवियस का डिटेल आप यहाँ पास डालेंगे। ठीक है, यहाँ पास प्रीवियस मतलब 10वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन आप यहाँ पर पूरा डाल के जस्ट इसको आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। उसके बाद फिर से आप स्टूडेंट प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। ठीक है, इतना आपको काम करना है। ठीक है, फिर से स्टूडेंट प्रोफाइल में जाइए और यहाँ से आपको क्या करना है कि जस्ट यहाँ शो करा डॉक्यूमेंट अपलोड, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जस्ट आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको अगर फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ से आपको 10वीं 12वीं का आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा अलग अलग। जैसे 10वीं को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जस्ट 10वीं का मार्कशीट को अपलोड करेंगे, यहाँ से 12वीं सिलेक्ट करेंगे फिर 12वीं का मार्कशीट को आप अपलोड करेंगे। अगर आप सेकेंड ईयर के अप्लाई करें तो आप यहाँ से फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट ईयर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए फॉर्म भरे तो आप क्या मतलब फाइनल के लिए फॉर्म भरे तो आप सेकेंड ईयर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सेकेंड ईयर का मार्कशीट को आप क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो यहाँ पास आपको क्या करना है कि जस्ट प्रीवियस का मार्कशीट आपको अपलोड करना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड करेंगे। अब यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको क्या करना है कि फिर से अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म में चल जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अब यहाँ पास आपको क्या करना है कि व्यू फुल प्रोफाइल, इस पे आपको क्लिक करके अपना पूरा प्रोफाइल का डिटेल देख लेना है। यहाँ पर जो भी आप अपना फॉर्म भरे हैं पूरा आपका डिटेल यहाँ पर शो करेगा, जो भी आप सब कुछ डाले हैं, जो भी यहाँ पर पूरा डिटेल, जो भी एजुकेशन जो भी आप प्रीवियस का डाले हैं पूरा यहाँ टोटल आपका शो करेगा। ठीक है, इस तरह से आपका एक बार आप चेक कर लीजिए, कुछ अगर मिस्टेक होगा तो जस्ट आपको यहाँ पर यहीं पास जाके आपको एडिट भी कर लेना है। ठीक है, या फिर यहाँ पास भी शो करा व्यू एडिट प्रोफाइल, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट फिर से आप यहाँ पास अप्लाई फॉर एग्जाम में चल जाइए और यहाँ पास आपका शो करेगा क्या, देखिए यहाँ पर शो करा अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो जिस भी कोर्स के लिए आप जिस भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पास इसका डिटेल आपका शो करेगा, कितना फीस उस लगेगा पूरा यहाँ पास शो करेगा। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे यहाँ पास क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको आपको जो भी फीस लगेगा उस फीस को आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। अब उसको आपको प्रिंट निकालना है फॉर्म का, तो उसके लिए जस्ट आपको करना पड़ेगा यहाँ पास, यहाँ देखिए शो करा है प्रिंट फॉर्म रिसिप्ट एडमिट, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ शो करा एप्लीकेशन फीस रिसिप्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके पास जो आप फॉर्म आप भरे हैं, जो आप पेमेंट वेमेंट कर दिए, उसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप दोनों को प्रिंट, यहाँ से आप एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से आप अपना रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इस फॉर्म को प्रिंट करने के बाद उसमें पीछे अपना पूरा डॉक्यूमेंट लगा लीजिए, जो प्रीवियस आपका एजुकेशन है, प्रीवियस आप जो पढ़े हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंट लगा लीजिए। उसके बाद जस्ट आपको अपने कॉलेज में इसको जमा करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि संत घेरा गुरु यूनिवर्सिटी 2023-24 का एग्जामिनेशन फॉर्म आप रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल या एमकॉम हो, इस तरीके से आप फॉर्म को अपना भर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।